एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग लेजर पोस्टिंग फ्रॉम परचेज बुक। ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्या करा था, लेजर पोस्टिंग फ्रॉम आपका कैश बुक था। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग फ्रॉम परचेज बुक। अब लेजर पोस्टिंग फ्रॉम परचेज बुक में क्या चीज है कि पहले तो आपको एक परचेज बुक बनानी पड़ेगी। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से सारे के सारे लेजर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब क्या, हर एक अकाउंट का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी आपके अकाउंट्स आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक ऑफ गोपीचंद एंड सन्स। ठीक है, हमें परचेज बुक बनानी है, किसकी बनानी है, गोपीचंद एंड सन्स की बनानी है। ठीक है, कहाँ का है ये, कानपुर का है, यूपी। ठीक है, एज्यूमिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जो कि है 6% ईच है। ठीक है, और क्या में करना है, पोस्ट देम इनटू लेजर। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखो 2023 को जनवरी 5 को क्या कह रहा है, ब्रॉट गुड्स फ्रॉम रघुबीर राहुल बजाज ऑफ कानपुर ऑफ ऑन क्रेडिट फॉर 2.5 लाख रुपए। आपने क्या करा, राहुल बजाज से गुड्स खरीद के लाए हो, कितने के, 2.5 लाख रुपए के। तो हमें क्या में डालना है, परचेज बुक में डालना है। पहले तो परचेज बुक ही बनेगी ना, तो हम क्या करा रहे हैं, परचेज बुक बना रहे हैं, परचेज बुक। ठीक है, फॉर्मेट क्या रहता है आपका, फॉर्मेट रहता है डेट, पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, फिर डिटेल्स। वाउचर नंबर की जगह इसमें इनवॉइस नंबर ले लेंगे। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा डिटेल्स, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, और क्या आ जाएगा इसमें, टोटल। ये चीजें चलती हैं आपकी। ठीक है, तो बस इसी में फॉर्मेट बना के आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, देखो क्या क्या है, डेट है, फिर पर्टिकुलर है, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, इनवॉइस नंबर। इसके लिए थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको, इसके लिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, इनवॉइस नंबर पूरा नहीं आ रहा ना इसमें। ठीक है, वाउचर नंबर नहीं आता, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान करना। ठीक है, इनवॉइस नंबर आता है। ठीक है, या इसको लास्ट में ले जाओ, चलो यहाँ पे बना लेंगे लास्ट लाइन। ठीक है, इनवॉइस नंबर आ गया। ठीक है, फिर एक यहाँ पे आ जाएगा इनवॉइस नंबर। ठीक है, डिटेल्स, फिर परचेज, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, फिर आपका एक इनपुट आईजीएसटी आ जाएगा, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, और यहाँ पे टोटल। ठीक है, ये फॉर्मेट रहेगा आपका। ठीक है, अब बस इसमें चीजें डालनी है हमें, क्या क्या डालना है, देखो पहली डेट को, मतलब पहली जो ट्रांजेक्शन आया है वो क्या है आपका, कह रहा है जनवरी 5 को ब्रॉट गुड्स फ्रॉम राहुल बजाज ऑफ कानपुर। ठीक है, हम क्या डालेंगे, 5 तारीख डालेंगे। ठीक है, राहुल बजाज, राहुल बजाज कहाँ का है, कानपुर का है, राहुल बजाज कानपुर। अब उसके बाद क्या कह रहा है, क्रेडिट में गुड्स खरीदा है हमने 2.5 लाख रुपए में। तो परचेज बुक में क्या करोगे, इनवॉइस नंबर दिया है हमें, चेक कर लेंगे। देखो इनवॉइस नंबर दिया नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट 2.5 लाख रुपए लिखोगे, कितना, 2,50,000 रुपए लिख दोगे। ठीक है, और इसके साथ ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कुछ है, ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं है, पहले वाले में नहीं है ना, तो बस सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐड कर दोगे इसमें, ऐड सीजीएसटी और ऐड एसजीएसटी। ये देख लो कि हमारी सेम स्टेट का है या नहीं, हम यूपी के हैं। ठीक है, और ये भी कानपुर यूपी में ही आता है, तो दोनों यूपी के ही हैं। ठीक है, तो इसका 6% निकाल देंगे। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका 6% है, तो 6% निकाल देंगे। ठीक है, 2.5 लाख का 6% कितना हो गया, 15,000, दैट इज 15,000। यहाँ पे 15,000, दोनों ऐड कर देंगे, 15 15 30, 2,80,000। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो परचेज कितने की थी, परचेज देखो आपका ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद होती है। ठीक है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट है नहीं, तो नॉर्मल वैसे डाल दो, कितने की थी, 2,50,000 की थी परचेज। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आपका 15 15 हजार का था, और आईजीएसटी है नहीं, टोटल में कितना आ जाएगा, 2,80,000।
ठीक है, बस पहला पार्ट खत्म हो गया इसका, आपका जो पहला पार्ट है वो खत्म हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है 13 तारीख को परचेज्ड गुड्स फ्रॉम गणेश इंडस्ट्रीज ऑफ कोलकाता। अब ये कहाँ का है? गणेश इंडस्ट्रीज कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ऑन क्रेडिट ऑफ लिस्ट प्राइस 1,20,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% का क्या करना है? हमें ट्रेड डिस्काउंट लगाना है। ठीक है, 13 तारीख का बनाते हैं। ठीक है, ये किसके नाम से आएगा? ये गणेश इंडस्ट्रीज कोलकाता के नाम से आएगा। गणेश इंडस्ट्रीज, गणेश इंडस्ट्रीज कोलकाता। ठीक है, गणेश इंडस्ट्रीज कोलकाता के नाम से आएगा। और आपका जो सामान है, सामान कितने का खरीदा है? उसने 1,20,000 का सामान खरीदा है और उस पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट भी है। ठीक है, 1,20,000 का सामान है। ठीक है, इसमें से क्या करना है? हमें लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, एट द रेट हाउ मच? ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है 20% का ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट लगा देंगे। 1,20,000 का 20%, 24,000 रुपये हो गया। ठीक है, इसको लेस करके पहले यहां पे लिख लेना। ठीक है, 1,20,000 में से 24,000 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 96,000। अब इस 96,000 में हमें क्या करना है? जीएसटी लगाना है। ये देख लो कौन सा वाले लगेगा। देखो दूसरी स्टेट का है तो दूसरी स्टेट में क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है। तो क्या करेंगे? इसमें ऐड आईजीएसटी करेंगे। ऐड 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 करेंगे आईजीएसटी। ठीक है, अब देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों 6% के हैं। सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों 6% के बोल रहा है, तो आईजीएसटी कितना होगा? 12% का ऐड होगा। ऐड आईजीएसटी एट द रेट 12%। ठीक है, तो 96,000 का 12% निकाल लेते हैं, 11,520। ठीक है, 96,000 का 12% आ जाएगा, 11,520। बस इसको ऐड करके यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, इसमें 96,000 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 1,07,520। 1,07,520। ठीक है, तो यहां पे करोगे, देखो परचेज में कितना ट्रेड डिस्काउंट लेस करके डालते हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 96,000 आ जाएगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी है नहीं आपके पास, और यहाँ पे जो आईजीएसटी लगा है आपका 11,520 का लगा है, और टोटल कितना है आपका? 1,07,520 का। ठीक है, इस तरीके से आपका दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या करोगे आगे बढ़ने के लिए? कह रहा है 18 तारीख को परचेज फर्नीचर, तुमने फर्नीचर परचेज करा है। अब भाई अगर फर्नीचर परचेज करोगे तो उसकी तो फर्नीचर अकाउंट करके एंट्री आएगी, तो ये परचेज बुक ना आएगा नहीं, तो इसको क्या करोगे? इग्नोर करोगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 28 तारीख को, कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम विजय मोदी ऑफ सूरत गुजरात। ठीक है, किससे गुड्स खरीदे? विजय मोदी से गुड्स खरीदे। कहां का था वो? सूरत का था, गुजरात का। कितने के? 1,00,000 रुपए के। 12.5% का उस पर डिस्काउंट है, मतलब ये ट्रेड डिस्काउंट ही है आपका। अब देखो उस वाले पेज में हमारे पास जगह नहीं है, इसमें जगह नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, एक पेज और बना लेते हैं इसका। ठीक है, फॉर्मेट में सेम चीजें ही डाल दोगे। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, इनवॉइस नंबर, डिटेल्स, परचेज, इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, एक इसमें डालोगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, और लास्ट में एक लाइन आ जाएगी आपकी काय की? टोटल की। ठीक है, अब इसमें चीजें डालनी शुरू करेंगे। देखो लास्ट वाले में क्या हो रहा है? विजय मोदी ऑफ सूरत गुजरात। क्या करोगे? तारीख डालोगे इसमें पहले तो 28 तारीख है। ठीक है, विजय मोदी, विजय मोदी सूरत गुजरात। देखो ये भी आउटसाइड द स्टेट ही है। ठीक है, तो विजय मोदी सूरत गुजरात करने के बाद क्या करोगे? परचेज गुड्स फॉर 1,00,000 रुपए के थे। कितने के गुड्स थे? 1,00,000 रुपए के थे। डिटेल्स में डालोगे 1,00,000 रुपए। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट बोला है, ट्रेड डिस्काउंट बोला है 12.5% का, तो इसमें से क्या करोगे? लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 12.5%। ठीक है, 1,00,000 का 12.5% निकालोगे, जो कि आ जाएगा 12,500 रुपये। ठीक है, इसको लेस करोगे, 1,00,000 में से 12,500 माइनस होगा, कितना हो जाएगा? 87,500। इसमें क्या ऐड करना है हमें? ऐड करना है सीजीएसटी। अच्छा देख लो पहले क्या है, ये दूसरी स्टेट का है, दूसरी स्टेट का है तो क्या लगेगा? इसमें आईजीएसटी लगेगा, तो ऐड आईजीएसटी कर देंगे। ऐड आईजीएसटी एट द रेट 12%। ठीक है, तो 12% का आईजीएसटी ऐड कर दोगे। 87,500 में 12% का आईजीएसटी ऐड कर देंगे, दैट इज 10,500 रुपये। ठीक है, इसको ऐड कर लो। ठीक है, कितना हो गया? 10,500 प्लस
87,500 कितना हो गया 98,000। ठीक है, कितना आ गया 98,000 आ गया। तो ये 98,000 आने के बाद हमें क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह सब लग गया है, अब बस इसमें चीजें डाल दो। परचेज में कितना आएगा, परचेज में 87,500 आएगा। सीजीएसटी एसजीएसटी है नहीं, और आपका आईजीएसटी निकला था 87,000 का, 87,500 का 12%। ठीक है, 10,500 का आपका आईजीएसटी निकला था, और टोटल कितना हो जाएगा 98,000। ठीक है, 98,000 हो जाएगा। बस इतना था आपका परचेज बुक में जो था आपका, बस इतनी ही चीजें थी। ठीक है, परचेज बुक में जो आपके थी चीजें बस इतनी ही थी। आप क्या करोगे, अब इसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद देखो क्या क्या चीजें हैं आपके पास। इसके बाद हमसे ये बोल रहा है कि आपने क्या करना है ना, लेजर भी बनाने हैं। ठीक है, अब लेजर बनाने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, इसको ये इमेजिन करना कि जैसे जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे नहीं, बस इमेजिन करके रखना। जर्नल एंट्री अगर करोगे तो किस तरीके से करोगे, देखो जैसे पहले वाले का एग्जांपल मैं करा देता हूँ। इसमें क्या करेंगे हम, जैसे इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसी तो बनाते हैं जर्नल एंट्री 5 तारीख वाले की, हम क्या बनाते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करके ना थोड़ा आसान हो जाता है समझना। ठीक है, तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनाते हैं हम क्या बनाते हैं, हम यही तो बनाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू टू में क्या डालते हैं, टू में राहुल बजाज डालते हैं, टू राहुल बजाज अकाउंट। अब इसके हिसाब से तुम्हें अकाउंट्स बनाने हैं, किस किस का आ रहा है देखो। सबसे पहले परचेज का नाम आया तो एक परचेज का अकाउंट बना लोगे। ठीक है, फिर एक इनपुट सीजीएसटी का बन जाएगा, एक इनपुट एसजीएसटी का बन जाएगा, और एक राहुल बजाज का बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले परचेज का अकाउंट ही बना ले रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सबसे पहले परचेज का अकाउंट बना ले रहे हैं। ये चलो इसको बाद में बनाएंगे, इसमें एक चीज नहीं और बतानी है मैंने। ठीक है, इसको सबसे लास्ट में बना लेंगे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले इनपुट सीजीएसटी का अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इनपुट सीजीएसटी का अकाउंट बना रहे हैं। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट रहेगा आपका डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, और डेट पर्टिकुलर एलएफ और अमाउंट। ठीक है, फॉर्मेट में डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेट बन जाएगा। चीजें डाल देंगे इसमें, डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ और अमाउंट। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको ना कॉपी करके रख ले रहे हैं, दोबारा अकाउंट बनाने में आसानी रहेगी हमें। ठीक है, चलो कॉपी करके रख लिया हमने। अब क्या चीज करोगे, इसमें एक चीज देखना, देखो सबसे पहले ये देखो कि आपका जो इनपुट सीजीएसटी था वो कहां पे आया। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी देखो यहाँ पे आया। मैं कैसे करके समझाना चाह रहा हूं, मैं जर्नल एंट्री के जरिए समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इसके अपोजिट में क्या है, इसके अपोजिट में देखो, ये तो डेबिट में है ना, इसके अपोजिट में क्या है, टू राहुल बजाज है। तो इसमें क्या करोगे, टू राहुल बजाज करोगे। क्या करोगे, टू साइड में टू राहुल बजाज करके आ जाएगी एंट्री, टू राहुल बजाज अकाउंट करके। और ये कितनी तारीख का था, राहुल बजाज वाला आपका है 5 तारीख का, तारीख डाल दोगे इसमें 5 तारीख। ठीक है, और राहुल बजाज वाले में जो आपका जीएसटी था, जीएसटी कितना था वो आप परचेज बुक से देख लो। परचेज बुक में देखो सीजीएसटी था आपका कितना था, 15,000 का था। ठीक है, टू राहुल बजाज अकाउंट और 15,000 आपका इनपुट सीजीएसटी आ जाएगा। इसके बाद कहीं पे इनपुट सीजीएसटी आया, देखो इसमें तो आईजीएसटी है दूसरे वाले में, और इस वाले में भी क्या है, आईजीएसटी है। तो इनपुट सीजीएसटी में बस एक एंट्री है। ठीक है, तो इनपुट सीजीएसटी में बस एक एंट्री है, इसको क्या कर दोगे, बस बैलेंस कर दोगे। कितनी तारीख को बैलेंस हो गए, जनवरी का था, 31 जनवरी को बैलेंस हो जाएगा, 31 जनवरी को बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, कितने क्या करके, बाय बैलेंस सीडी करके। ठीक है, कितना 15,000। ठीक है, और यहाँ पे अगली तारीख को और आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी करके
कब? 1 फरवरी को। टू बैलेंस बीडी करके आ जाएगा कितना? 15,000। ठीक है, बस ये करना था। ठीक है, बस इतना करना था। यहां पे ये अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा? बंद हो जाएगा। आ गया समझ में? चलो दूसरा अकाउंट बनाते हैं। दूसरा किसका अकाउंट बनना था? ठीक है, दूसरा अकाउंट किसका बनना था? चेक कर लो। ठीक है, बन गया हमारा दूसरा अकाउंट। दूसरे अकाउंट में नाम वगैरह डाल लेंगे किस किस किसका अकाउंट है करके। ठीक है, फिर इसको भी कॉपी करके रख लेंगे जिससे बनाने की आसानी हो जाए में और अकाउंट्स। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। चलो हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब इसमें यह चीज देखना कि आपका जो इनपुट सीजीएसटी के बाद दूसरा नाम किसका आया? दूसरा नाम आया था हमारा इनपुट एसजीएसटी का आया था। तो अब इनपुट एसजीएसटी का अकाउंट बना लोगे। काय का अकाउंट बना रहे हैं हम? इनपुट एसजीएसटी का अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, इनपुट एसजीएसटी में देखो जब सीजीएसटी एक बार आया तो एसजीएसटी भी तो एक ही बार आया होगा। अब इसमें अच्छा ये कंफ्यूज मत होना कि ये बैलेंस क्यों हुआ। हम क्या मान के चलते हैं, जो भी इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी के अकाउंट होते हैं इनको एज अ गवर्नमेंट अकाउंट मान के चलते हैं कि ये खर्चा जो हो रहा है किसके नाम से हो रहा है? हमारा गवर्नमेंट के नाम से हो रहा है। ठीक है, तो इनको भी हम लिख के रखते हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक फर्म हो गया, इंडिविजुअल हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट तो हमारे बैलेंस होते हैं, तो इसलिए ऐसा पर्सनल अकाउंट मान के चल रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सेम 5 तारीख को टू राहुल बजाज करके आ जाएगा। टू राहुल बजाज करके आ जाएगा। टू राहुल बजाज अकाउंट। ठीक है, कितने का था? 15,000 का था। और यहाँ पे भी सेम 31 जनवरी को क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी करके। ठीक है, बाय बैलेंस सीडी करके कितना अमाउंट आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। और यहाँ पे भी अगले महीने को 1 फरवरी को, कब? 1 फरवरी को टू बैलेंस बीडी करके उतार दोगे कितना? 15,000। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बस 2 अकाउंट बन गए हमारे। आगे बढ़ो, एक और अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक अकाउंट और बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक अकाउंट और बन गया हमारा। ये अकाउंट किसका होगा? देखो इस अकाउंट को नाम दोगे, क्या करके नाम दोगे? चेक कर लेते हैं। तीसरी जो एंट्री डाली थी हमने, काय की डाली थी तीसरी एंट्री? देखो परचेज का नाम आया, परचेज का डाल दिया। इनपुट सीजीएसटी, देखो परचेज वाला भी लास्ट में बनाएंगे। परचेज का आया, परचेज का डाल दिया हमने। इनपुट सीजीएसटी का आया, वो डाल दिया। इनपुट एसजी। अब किसका नाम आया? बाय राहुल बजाज का नाम। तो राहुल बजाज का नाम अगर आया तो उसके अपोजिट वाली एंट्री डलेगी। राहुल बजाज में जो एंट्रीज डलेंगी वो उसके अपोजिट वाली डलेंगी। मतलब क्या? देखो एक तो परचेज आया, एक इनपुट सीजीएसटी आया, एक इनपुट एसजीएसटी आया। तो राहुल बजाज के अकाउंट में राहुल बजाज अकाउंट, ठीक है, क्या करोगे? बाय परचेज करोगे, बाय परचेज अकाउंट, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, और बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। देखो हमें क्या करना होता है? बस अपोजिट एंट्रीज डालनी होती है, वही हमने करा। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी कितने कितने का था? देखो यहां से देख लो। टोटल 2.5 लाख की इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 15,000। ठीक है, तो 2.5 लाख की इनपुट सीजीएसटी 15,000 और इनपुट एसजीएसटी भी 15,000। इसको बस टोटल कर देना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2.5 लाख 15 15 30 2,80,000। ठीक है, और ये बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस बीडी करके। टू बैलेंस बीडी कब की कितनी तारीख का होगा? ये था आपका 5 जनवरी का। 5 तारीख डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस बीडी कर देंगे 2,80,000। ठीक है, इसको बस यहाँ पे टोटल कर दो 2,80,000। और ये अगले महीने की 1 तारीख को उतार दोगे, 1 फरवरी को, मतलब कि बाय बैलेंस बीडी करके उतार दोगे। कितना है आपका? 2,80,000। बस उधर गया। ठीक हो गया, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, राहुल बजाज का अकाउंट बन गया। उसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट आएगा तुम्हारा, काय का आएगा? देखो आप किससे परचेज कर रहे थे? परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसको भी ऐसा जनरल एंट्री बना के रख लो। क्या करोगे? जब गणेश इंडस्ट्रीज का नाम आएगा तो उस टाइम पे क्या करोगे? ठीक है, हमने जब जर्नल एंट्री बनाएंगे ना, उसकी क्या बनाएंगे? यहाँ पे बस जर्नल एंट्री से ये समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाता है। ठीक है, तो गणेश इंडस्ट्रीज में देखो किस तरीके से नाम आएगा। ठीक है, इनपुट आईजीएसटी लगा था उसमें। उसमें क्या करा होगा हमने? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू गणेश इंडस्ट्रीज करा होगा। टू गणेश इंडस्ट्रीज करा होगा।
यही तो करा होगा। अब इसमें देखो सबसे पहले किसका नाम आ रहा है, परचेज का तो मैंने कहा लास्ट में बनाएंगे, ठीक है। इनपुट आईजीएसटी का आ रहा है तो एक इनपुट आईजीएसटी का अकाउंट बना लो, ठीक है। राहुल बजाज के बाद हम क्या करेंगे, एक इनपुट आईजीएसटी का अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। एक इनपुट आईजीएसटी का अकाउंट बना लेंगे। ये क्या कर रहे हैं, इनपुट आईजीएसटी का अकाउंट बना रहे हैं, इनपुट आईजीएसटी का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें देखो इनपुट आईजीएसटी में क्या चीज आई, इनपुट आईजीएसटी देखो है किस साइड, इनपुट आईजीएसटी जो है हमारा डेबिट साइड है। इसके अपोजिट में क्या है, बस टू गणेश इंडस्ट्रीज है। तो क्या करोगे, टू गणेश इंडस्ट्रीज करके करोगे, टू गणेश टू गणेश इंडस्ट्रीज करके करोगे। और अमाउंट कितना है गणेश इंडस्ट्रीज में, गणेश इंडस्ट्रीज में अमाउंट कितना है 11,520 का, ठीक है। हमें आईजीएसटी से मतलब है ना, डाला तो हमने वो है लेकिन आईजीएसटी से मतलब रहता है ना 11,520 रुपए। और तारीख कितनी थी इसमें, 13 तारीख थी, 13 तारीख थी, ठीक है। अब इसको ना अभी बैलेंस मत करना, क्यों मत करना, क्योंकि आपका जो अगली तारीख वाला ट्रांजेक्शन है कब का, 28 तारीख वाला, उसमें भी क्या लगा था, आईजीएसटी लगा था, क्योंकि बाहर का था ना वो, तो उसमें भी क्या लगा था, आईजीएसटी लगा था। आईजीएसटी अगर इसका वाला भी दिखा दो कितने का है, 10,500 रुपए का है, ठीक है। किसको लगा वो, टू किसको लगा था, विजय मोदी को लगा था, तो टू विजय मोदी, टू विजय मोदी, ठीक है। अब ये टू विजय मोदी को लगा, कितने का लगा आईजीएसटी, 10,500 का लगा था, ठीक है। और ये था 28 तारीख को। अब इसको टोटल करा जा सकता है, यहाँ पे इसको टोटल करके कितने का हो जाएगा, 10,500 और 11,520, 10,500 और 11,520, ठीक है। टोटल हो जाएगा 22,020 रुपए का, 22,020 रुपए का। और यही तुम्हारा आ जाएगा कब, 31 तारीख को हो जाएगा, 31 जैन को, ठीक है। इसको बैलेंस करोगे बाय बैलेंस सीडी करके, ठीक है। बाय बैलेंस सीडी करके इसको बैलेंस कर दोगे। यहाँ पे मैंने 5 तारीख की डाल दी, इसमें 31 तारीख आएगी, ठीक है। 31 जनवरी को बाय बैलेंस सीडी करोगे, कितना आ जाएगा, 22,020 रुपए का, ठीक है। और ये 22,020 रुपए यहाँ पे ऐसे ही उतर जाएंगे। और यही सेम बैलेंस बीडी यहाँ पे उतर जाएगा कब, 1 फरवरी को, क्या करके, टू बैलेंस बीडी करके। कितना आ जाएगा, 22,020 रुपए। आगे समझ में, बस इतना कर रहा हूं। अब इनपुट आईजीएसटी के बाद किसका नाम आया, देखो एंट्री में हमने जो एंट्री बताई, हमने परचेज का अकाउंट तो अभी मैं बता दूंगा, क्या कर दोगे, इनपुट आईजीएसटी कर दोगे, इनपुट आईजीएसटी भी कर दिया। अब किसका आ रहा है, गणेश इंडस्ट्रीज वाले का नाम आ रहा है, तो आप गणेश इंडस्ट्रीज का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, गणेश इंडस्ट्रीज का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। गणेश इंडस्ट्रीज का अकाउंट बनाएंगे। देखो लेजर में क्या है, कुछ नहीं है, बस जितनी चीजें, जितनी एंट्रीज आ रही है बस उतनी एंट्रीज डाल दो, ठीक है। किसका अकाउंट बना रहे हैं, गणेश इंडस्ट्रीज का अकाउंट बना, गणेश इंडस्ट्रीज अकाउंट, ठीक है। अब इसमें जो चीजें डाली होंगी क्या करके डाली होंगी, वैसे ही वैसे उतार देना यहाँ पे, ठीक है। गणेश इंडस्ट्रीज के अपोजिट साइड में क्या क्या चीजें आ रही है, देखो एक परचेज आ रहा है, एक इनपुट आईजीएसटी आ रहा है, तो क्या करोगे, बाय परचेज और बाय इनपुट आईजीएसटी, बाय परचेज और बाय इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है। तारीख कितनी थी इसकी, इसकी थी 13 तारीख, 13 तारीख की थी ना गणेश इंडस्ट्रीज, हाँ ये थी, देखो 13 तारीख। इसमें अमाउंट वगैरह डाल दो, परचेज कितने की करी थी इससे, गणेश इंडस्ट्रीज वाले ने परचेज में 96,000 और 11,520, 96,000 और 11,520 दोनों को जोड़ लेंगे, 96,000 और 11,520, ठीक है। 1,07,520, ठीक है। तो टोटल में ये आ गया 1,07,520 रुपए। और यही आपका कितनी तारीख को, 31 तारीख को आ जाएगा, टू बैलेंस पीडी करके आ जाएगा 1,07,520 करके, ठीक है। और यही आपका 1 फरवरी को दोबारा से उतर जाएगा, बाय बैलेंस बीडी करके उतर जाएगा कितना, 1,07,520 रुपए। नॉर्मल चल रहा है सब, बस ऐसे ही करना है, ठीक है। गणेश इंडस्ट्रीज का नाम आ गया। गणेश इंडस्ट्रीज के बाद किसका आ रहा है, देखो विजय मोदी का अकाउंट बनेगा एक, तो यहाँ पे एक विजय मोदी का अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। विजय मोदी का अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। तो विजय मोदी का अकाउंट करके बना लोगे, यहाँ पे ये बन गया विजय मोदी का अकाउंट। क्या करोगे उसमें, विजय मोदी अकाउंट, ठीक है। और इसमें भी क्या करके एंट्री आ जाएगी, देखो अब इसकी मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक ही एंट्री आनी है। परचेज फ्रॉम विजय मोदी था, ठीक है। विजय मोदी के अपोजिट में कैसे, देखो बस जनरल एंट्री जो बनी होती है हमारी, क्या करके बनी होती, जैसे इसमें टू गणेश इंडस्ट्रीज करके बना है, ठीक है। उसमें क्या करके बना होता, टू विजय मोदी करके बना होता, ठीक है। टू विजय
मोदी करके बना होता। ठीक है, अब उसके अपोजिट में क्या क्या है, बाय परचेज और बाय इनपुट आईजीएसटी है, तो बस वैसे ही डाल दो। क्या क्या डाल दोगे, बाय परचेज अकाउंट और बाय इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, अमाउंट्स वगैरह डाल दोगे इसमें। विजय मोदी के उसमें कितना कितना था, 87,500 और 10,500। 87,500 और 10,500, टोटल कितना था इनका, टोटल था 98,000। ठीक है, ये कब का था, ये 28 जनवरी का था ट्रांजेक्शन, और ये 31 जनवरी को हमारा बैलेंस हो जाएगा, टू बैलेंस सी डी करके 98,000। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये टोटल करके 98,000, और यही यहाँ पे उतर जाएगा कितनी तारीख को आपका, नेक्स्ट बार में आपका ये 1 फरवरी को उतर जाएगा, क्या करके, बाय बैलेंस बीडी करके उतर जाएगा कितना, 98,000। ठीक है, अच्छा, अब जब स्कूल में या जब भी आपका पेपर वगैरह होगा उसमें क्या चीज करोगे, एक तो ये सारे के सारे अकाउंट्स, जैसे सबसे पहले क्या बनाया हमने, परचेज बुक बनाई, इसका टोटल करके आओगे, ये याद होगा मैंने पहले भी कराया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो टोटल करोगे एक। ठीक है, तो इसका टोटल करते हैं पहले। सबसे पहले किसको जोड़ रहे हैं, परचेज को जोड़ रहे हैं। ठीक है, 87,500 प्लस 87,500 प्लस 2.5 लाख प्लस 96,000, कितना हो गया, 433,500। कितना हो गया, 433,500। ठीक है, फिर इनपुट सीजीएसटी जोड़ लो, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों 15-15 थे। ठीक है, तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 15। ठीक है, आईजीएसटी का जोड़ लो, 10,500 यहाँ पे है, प्लस 10,500 यहाँ पे है, प्लस आपका 11,520 यहाँ पे था। टोटल कितना होगा, 220, मतलब 220 क्या हो जाएगा, 220 ठीक है, ये हो गया। अब टोटल का वाला टोटल कर लेंगे एक बार, कितना है, 98,000 है, या इधर का ही जोड़ लेते हैं, कितना कितना है, 433,500 प्लस 15,000 प्लस 15,000 प्लस 22,020। ठीक है, कितना हो जाएगा, 485,520, 485,520, बस हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज क्या करनी है, दूसरी चीज ये जितने भी अकाउंट्स बनाए ना, यहाँ पे तो चलो बंद कर रखा है, यहाँ पे भी इनको बंद कर देना एक बार। ठीक है, यहाँ पे भी इनको एक बार इस तरीके से बंद कर देना, वो टीचर के लिए समझना आसान हो जाएगा तुम्हारे। ठीक है, ये जो चीजें होती है ना, बस इसलिए होती हैं कि आपने जो अकाउंट प्रेजेंट कर रहे हो, कि हाँ एक टीचर को प्रेजेंट कर रहे हो, अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, और एक इसको बंद कर देना। ठीक है, देखो क्लोज नहीं कर रहा हूं मैं, क्लोज करना तब होता है जब वो डबल लाइन से बंद होता है, इसको मैं बस दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ पे हमारा अकाउंट बंद हो गया, इसलिए यहाँ पे बंद कर रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से बस इतनी सी चीजें थी। ठीक है, और अगला क्या करना है, देखो एक चीज मैंने और कहा था, मैं परचेज अकाउंट बनाने। ठीक है, तो यहाँ पे एक परचेज अकाउंट और बना लेंगे। ठीक है, जैसे कैश बुक में हो जाता था, उसमें तो कैश अकाउंट, कैश बुक को ही कैश अकाउंट मान लेते थे, इसमें ऐसा नहीं होता, एक परचेज अकाउंट लास्ट में बना के देना पड़ता है। ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें क्या करोगे, जैसे परचेज अकाउंट बन गया हमारा, परचेज अकाउंट बन गया। ठीक है, अब इस परचेज अकाउंट में क्या करोगे, बस लास्ट में देखो परचेज अकाउंट डेबिट आता है, टू में आती है चीजें, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, एज पर परचेज बुक, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक करके डाल दोगे इसमें। ठीक है, और अमाउंट कितना आ जाएगा, देखो ये आपने टोटल करा था ना 433,500 का, परचेज बुक का डाल रहे हैं ना, तो 433,500 अमाउंट आ जाएगा इसमें, बस इतना करके छोड़। ठीक है, बाकी जो भी डाउट्स होंगे उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, और क्लास 11th की जो क्लासेस रहती है वो आपके 2 PM पर, और क्लास 12th की 3 PM पर रहती है। ठीक है, मतलब इनकी वीडियोस आपको इस टाइम पे मिल जाती है। ठीक है, बाकी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।